नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 16 जनवरी की शिफ्ट 3 का पेपर, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको इसी पीपीटी फॉर्म में मिल जाएगी, बिल्कुल एज इट इज जैसे मैं बना के डाल रहा हूँ उसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, उसको अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तभी ये पॉसिबल होगा पीडीएफ मिलने का। देखो पहला सवाल बहुत आसान है, 2 दूनी 4 2 6 हो गया। यहाँ से करेंगे 16 से 4 गया 12 बचा, ये 6 आया, 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 आंसर। अगला सवाल, एक हेयर ड्राई का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार इस पर 18% का डिस्काउंट ऑफर करता है, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 10 5 5 0, 18% का डिस्काउंट का मतलब दिया कितने, 82% में। यहाँ से ये एक जीरो चला गया, 5 दूनी 10 कर दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। यूनिट डिजिट हमें 1 चाहिए, तो आंसर। अगला सवाल, एक ही दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 2 ट्रेन 54 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर हो तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस 130 प्लस एक्स हो जाएगी, दूसरी ट्रेन की तो पता नहीं है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक दूसरे को पार कर जाती हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी कि चालें क्या होंगी, एक दिशा में चलती तो घट जाती है, यानी 110 से 90 घटाएंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा में आए तो 5/18 कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 54 सेकेंड। तो यहाँ से देखो गुणा भाग करते हैं, 130 प्लस का एक्स बराबर 54 गुणे 20 गुणे 5/18। तो यहाँ से 18 तियाँ 54 हो गया, 5 तियाँ 15 दूनी 30, 300 से 130 माइनस कर दो, यानी कि 170 आंसर। अगला सवाल, मोहन और सोहन ने एक संपत्ति में इतना और इतने का निवेश किया। 6 महीने के बाद सोहन ने निवेश की गई अपनी राशि निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 540 है तो मोहन द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा। देखो हमें रेशियो ही बनाना ना, तो इतना लिख लो 3 और 4। 6 महीने के बाद किसने, सोहन ने निवेश की गई राशि निकाली, ये मोहन की थी, ये सोहन की थी। इसने 12 महीने के लिए लगाया, इसने 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 इसके बाद तो इसने निकाल लिया। रेशियो बनाएंगे, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 3:2 आया, 3 2 5, 5 की वैल्यू हो गई 540। पूछा गया है मोहन का, मोहन की 3 की वैल्यू, यानी कि 5 एकम 5 0, 5 अट्ठे 40, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 आंसर। अगला सवाल, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियर, प्रबंधन और विज्ञान की सीटों में 7 8 9 के अनुपात में इन सीटों में क्रमशः 20%, 30 60 की वृद्धि होने के प्रस्ताव, बढ़ी हुई सीटों की अनुपात क्या होगा। देखो सभी में रेशियो अलग अलग लिखा हुआ, हमारा काम आसान हो गया। इसमें 120 बढ़ा और 8 में 130 बढ़ा, केवल हम 2 पर ही काम करते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, इससे 0 से 0 चला गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियाँ 12, यानी कि 21 रेशियो 26 किस में आ रहा, केवल 1 में आ रहा, आंसर। अगला सवाल, एक लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में घटकर इतने से इतना हो गया, मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो यहाँ से देखो रेशियो बनाओ, पहले ये 0 से 0 चला गया, यहाँ पर 1331 से 729 हो गया। कितने सालों में, 3 सालों में, यानी कि यहाँ से एक्स और वाई कोई चीज रही होगी, उनका क्यूब किया होगा हमने, और ये इससे ये पहुंचा होगा 1331 और 729, यानी कि इनसे हम बता सकते हैं ना क्यूब रूट लेके कि कितना मान आ जाएगा, यानी कि ये 11 और 9 का क्यूब रहा होगा, यानी कि कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, किससे, 11 से गुणा कर दो 100, यानी कि 200 बड़े 11 11 हो गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा, बचा कितना 9, 11 अट्ठे 88, 18 दशमलव समथिंग आंसर। अगला सवाल, एक शंकु के आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई इतनी है, त्रिज्या इतनी है। देखो ऊंचाई और त्रिज्या से हमें क्या पंचायत, हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे ना। अब यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर तुम नहीं डायरेक्ट लिख पाओगे, डायरेक्ट क्योंकि कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है, यहाँ पर 14 दिया है तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। एच की वैल्यू 24 हो गई, 3 अट्ठे 24 हो गया, 8 छंग 48 के 8 हासिल लगा 4, 8 एकम 8 4 12 हो गया, 28 इसमें भी है इसमें भी है। तो ये तो देखो यहाँ से देखो अगर और करते 8 छंग 48 तो इतना पहुंचते ना, यहाँ थोड़ी 94 पे पहुंच जाओगे, तो इसलिए ये आंसर हो गया। तो ये तो सभी को याद रखना चाहिए भैया, देखो बहुत आसान चीज है और ये याद कर लो, बहुत इस पे सवाल आते हैं। तो ये 616, ये होता तुम्हारी रेडियस, तो ये होता 2 पाई आर की वैल्यू, ये पाई आर स्क्वायर। अगला सवाल करते हैं, अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय रॉन द्वारा लिए गए समय द्वारा 4 गुना है, और जॉन द्वारा लिए गए, देखो अंजलि है और ये है और जॉन भाई साहब है। देखो रॉन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है और इसका 3 गुना है, यानी कि यहाँ से अगर 3 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 गुना नहीं होगा, 12 कर लो इसको, तो ये 3 हो गया और इसका 3 गुना, तो ये 4 हो गया। ये आया किसका, टाइम का रेशियो।
कह रहा था यदि भी तीनों एक साथ कार्य करते तो पूरे कार्य को करने में उन्हें 4 दिन लग जाते। यानी कि पहले तो इनका निकालेंगे एफिशिएंसी, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 1, यहाँ से 4 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, 4 3 7 1 8 हो गया। 8 एफिशिएंसी से 4 दिन काम किया, ये टोटल वर्क आ गया। अकेले रॉन द्वारा, यानी कि अकेले इसके द्वारा 4 की एफिशिएंसी करेंगे, 4 से भाग कर तो 8 आंसर। अगला सवाल, 624 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। दूध और पानी का अनुपात इतना बनाने के लिए मिश्रण में और कितना पानी मिलाना होगा। देखो किसको मिलाया जा रहा, पानी, यानी कि दूध पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल वाकई में। देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, फर्क पड़ा किसमें, पानी पर। यानी कि 5 3 8, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना था 8, 8 की वैल्यू कितनी दी है 824, पानी कितना 1 लीटर मिलाया गया, 1 की वैल्यू निकालनी थी। यानी कि यहाँ से करेंगे 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 7 56, 6 बचा, फिर 8 64 78 लीटर। अगला सवाल, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 10,000 था। दुकान के मालिक ने 10% की छूट की घोषणा की, लेकिन ग्राहक और अधिक अनुरोध पर उसने नगद छूट देने के बाद इतने रुपए में बेच दिया। यह नगद भुगतान प्रतिशत क्या थी। ये मेरी तरह आदमी था बिल्कुल। देखो 10,000 की चीज थी, छूट दे दी उसने 10% की, 90% में बेचा और बाद में 8500। अब इतने का पहले रेशियो बनाओ, उसके बाद सवाल एकदम आसान। ये 2 जीरो यहाँ से और चले गए, फिर करेंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 9 दूनी 18 और 17। कितनी छूट मिली, 1 रुपए की और छूट मिली, किससे, 18 से गुणा कर दो 100। अब यहाँ से 18 पंजे 90 हो गया, बचा कितना है 10, फिर 18 पंजे 90, 5.5 समथिंग आंसर। अगला सवाल, एक विद्यालय प्रबंधक ने 40 दिनों में एक नया विद्यालय भवन बनाने का निर्णय करता है। वह शुरुआत में 100 आदमी और 35 दिनों के बाद अन्य 100 आदमी को नियुक्त करता है। निर्धारित समय के भीतर निर्माण पूरा होता है। यदि उसने अतिरिक्त आदमियों को काम पर नहीं लगाया होता तो विद्यालय भवन कितने दिनों में, कितनी देरी से बनकर तैयार होता। देखो हम यहाँ से निकाले थे टोटल काम, टोटल काम यानी 100 आदमी ने 35 दिन काम किया, फिर 100 और बढ़ गए, यानी कि 200 हो गए। इन्होंने 5 दिन में किया, क्योंकि फिक्स टाइम हो गया। टोटल फिक्स टाइम 40 था, 35 दिन का हो चुका तो 5 दिन और काम किया होगा, यानी कि टोटल काम हो गया। यहाँ से करेंगे 3500, ये हो गया हमारा 1000, यानी कि टोटल कितना हो गया 4500 हो गया। अब 4500 अगर वो आदमी ना बढ़ाता, केवल 100 आदमी ही रखता, तो कितने दिन में होता ये काम, 45 दिन में होता। यानी कि चाहिए था 40 दिन में, 45 दिन में हो रहा, कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 5 दिन। अगला सवाल, एक साइकिल चालक 140 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 मिनट में एक चक्कर करता है। साइकिल चालक की औसत चाल क्या होगी, यानी कि S बराबर D/T। अब यहाँ से D निकालने के लिए वृत्त का चक्कर कर रहा है, यानी कि हमें 2πr की वैल्यू चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था अगर रेडियस 7 होती है तो ये कितना होता है 2πr 44, लेकिन यहाँ पर देखो 7 रेडियस का कितना 140 गुना हो रहा है, क्या गुना हो रहा था 20 गुना, इसका भी 20 गुना 880 हो जाएगा। सिंपल डिस्टेंस निकला ये 880 बटे 2 मिनट, यानी कि मीटर प्रति मिनट आंसर आएगा 440। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 2 कलमों में से प्रत्येक 12 में बेचा, उस पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, कुल मिलाकर उसे क्या होता है। अब यहाँ से देखो 20% आप 20 पंजे 100, 5 की चीज 6 में बेची, फिर 20% का यानी 5 की चीज 4 में। लेकिन यहाँ से देखो क्या हुआ, तुम्हारा सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए था। इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 3 का, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 3 का, यानी कि 5 दूनी 10, 5 3 15, 25 रुपए हो गए। यहाँ से 6 दूनी 12 दूनी 24, क्या रुपए का लॉस हुआ 1 रुपए का। अगला सवाल, एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल के खर्च का अनुपात इतना है। यदि इन वस्तुओं की कीमत में क्रमशः 10%, 20, 30 की वृद्धि हो जाती है तो इन वस्तुओं में परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि हुई। इनको ले लो 80, 110 और 60 ले लो। 10% की वृद्धि, अगर इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो 8 की वृद्धि होगी, इसमें 20% की करेंगे तो 22 की वृद्धि होगी, इसमें 30 की वृद्धि करेंगे तो 18 की वृद्धि होगी, यानी कि 22 और 18 40 और 8 48 की वृद्धि हुई। टोटल कितने में 8 से 14 14, 8 से 14 140 और 10 150 और 100 250 हो गया, गुणे कर दो 100, यानी कि 25 चौकू 100 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 चौकू 16 3 19.2%। अगला सवाल, 12,000 10% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर एक निश्चित अवधि में कितने हो जाते हैं, अवधि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखो 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 से चीज कितनी हो गई 11 हो गई। अब इनका पावर में n हुआ होगा, पावर n होने के बाद ये बने होंगे 12,000 और 15,972। अब यहाँ से देखो काटते हैं, पहले 4 से कट जाएगा, बिल्कुल 4 3 12 करो,
फिर यहाँ से 4 तियाँ 12, 3 बचा, 4 नेम 36, फिर 3 बचा, फिर 4 नेम 36, 4 तियाँ 12, 3 से काटो, ये 1000 हो गया, ये 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये यानी कि ये क्या रहा होगा, अगर इनका क्यूब रूट लेते हैं इनका, तो ये रहा होगा 10 और 13, यानी कि इनकी पावर क्या हुई होगी, 3 हुई होगी। वही 3 वर्ष तो आंसर है। अगला सवाल, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में, ये चीज मार्क कर लिया करो पढ़ते ही समय, नहीं तो बाद में खोजते घूमोगे विपरीत चल रही थी कहाँ चल रही थी, इतनी और इतनी स्पीड से चल रही हैं, 12वें सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई देखो समान थी तो 2x हो गई, यानी कि x मान ली दोनों की। अब यहाँ से देखो विपरीत दिशा में चालें क्या होगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 4 और 9 5 14 हो गया। यहाँ से चेंज करेंगे 5/18 और 12 सेकंड, 18 8 144 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4, यानी कि 5 दूनी 10, x बराबर 120 हो गया। कह रहा था प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो गलत कर दिया है। देखो कहाँ पर किया, अच्छा यहाँ कर दिया, 18 8 144 होगा ना, यहाँ करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, 5 चौकू 20, 20 का 12 में गुणा करेंगे 240। चलिए कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा। अगला सवाल करते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार पानी की टंकी को पेंट करने की लागत की गणना कीजिए यदि पेंटिंग की लागत इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से देखो खुशी मिली थोड़ी बहुत, रेडियस आपकी 7 है तो एरिया क्या होगा 154 इंटू 4 कर दो, एरिया निकल आया 4.5, यानी कि 45/10, यानी 5 नेम 45, 5 दूनी 10, यहाँ से 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18 चौक 72 की 2 यहाँ से लगा 7, 18 पंजे 90 और 7 97, 18 एकम 18 और 27 आंसर। अगला सवाल, यहाँ से देखो मध्यानुपाती निकालना। अब मध्यानुपाती क्या होता है, 2 नंबर का ए बी दिया हो तो रूट ए बी होता है। अब यहाँ से देखो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 1 22 हो गया, 15 पंद्रह 225, इसी में तो 15 लिखा, पॉइंट से हमें क्या करना है। अगला सवाल करते हैं, यहाँ पर सही कर लेना, ये ए बी होगा। यदि चावल की कीमत में 10% की कमी एक व्यक्ति को 250 में 22 kg अधिक चावल प्राप्त करने की सक्षम बनाती है, तो चावल की वास्तविक कीमत क्या है, मतलब उचित कीमत क्या है। देखो 10% कमी हुई तो 22, हम कह रहे हैं 100% कमी कर दो, यानी कि फ्री में दे दो चीजें, तो कितनी हो जाएगी 220 kg हो जाएगी। वास्तविक कीमत यानी कि 22 kg अधिक मिल रही होगी तो पहले 22 kg कम मिल रही होगी, 10 से 2 गया 8, यहाँ बचा है 11 से 2 गया 9, यानी कि 198, यानी कि 250 में हम 198 से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, 2 नेम 18, 2 नेम 18 हो गया। अब जाएगा तो है नहीं भाई, एक बार जाएगा, एक बार करते हैं भैया। तो यहाँ से देखो 15 से 9 गया 6 बचा, 11 से 9 गया 2 बचा। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब ऑप्शन देखो, एक के बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर 6 सबसे पहले सबसे बड़ा, 8 नेम 72, 26 से बहुत ज्यादा कैंसिल, 9 छक्का 54, 26 से ज्यादा, 9 दूनी 18 आंसर। बस इतना करना था। अगला सवाल करते हैं। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्त लघुत्तम समावर्त इतना है, एक संख्या 64 है, तो संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर क्या होगा। देखो संख्याएं में निकालनी, एक तो हमें पता है 64, दूसरी पता लग जाए काम हो जाएगा। हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो यहाँ पर 32 गुणे 192 अपॉन में क्या हो जाएगा 64, तो दूसरी संख्या निकल आएगी 8 चौक 32, 8 64, यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2 नेम 18 हो गया और 2 छक्के 12, यानी 96, 6 से 4 गया 2, 32 आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर 16 जनवरी की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के, यही आपको आगे सफल बनाएगी। चलिए फिर, जय हिंद जय भारत।